तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ देखते हैं पहले। टैगोर शिक्षा के व्यापक अर्थ को मानते हैं, यानी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है, विस्तृत रूप से इसका अर्थ दिया गया है। और उनका कहना है कि शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, यानी कि जो शरीर से रिलेटेड है, बौद्धिक यानी कि जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो इसके बाद नैतिक और सामाजिक विकास में सहायता होनी चाहिए। तो इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या कहा है कि शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक और सामाजिक विकास में सहायता होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा व्यवहारिक भी होनी चाहिए, जो व्यवहारिक रूप में हमें शिक्षा का काम लेते हैं, जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ से किसी चीज़ की बोलचाल और उनका लेन देन का जो प्रभाव पड़ता है वो शिक्षा ही है। इसलिए शिक्षा व्यवहारिक भी होनी चाहिए और उनमें सामाजिक परंपराओं, आदर्शों, आवश्यकताओं, मूल्य और मान्यताओं को मान्यता मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते होंगे, जैसे परंपराएं, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में, आदर्श, जैसे कोई व्यक्ति है तो उनको हम उनके पदचिन्हों पर चलें, वो आदर्श है। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उनके जीवन में मूल्य क्या है कि ऐसा करेंगे तो क्या क्या मूल्य उनको प्राप्त होंगे, और उनकी मान्यताएं, प्रथाएं जो हैं वो मान्यता शिक्षा के दौरान होनी चाहिए, ऐसा टैगोर का मानना है। शिक्षा के प्रति टैगोर का दृष्टिकोण व्यापक यानी कि विस्तृत है और उदार है, व्यक्ति के प्रति उदार है। वह लिखते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है, टैगोर क्या लिखते हैं देखो, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन में सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। जीवों या वस्तुओं के सामंजस्य या समरसता तभी आ सकती है जबकि व्यक्ति की समस्त शक्तियां पूरी तरह से विकसित हो जाए। इस स्थिति को ही टैगोर पूर्ण मनुष्यत्व मानते हैं और उनका कथन है कि इस पूर्ण मनुष्यत्व की प्रगति या प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। टैगोर यह भी कहते हैं कि केवल ज्ञानार्जन ही शिक्षा नहीं है, यानी कि ज्ञान का अर्जन करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा के द्वारा बालक की समस्त क्षमताओं का विकास होना चाहिए। और यहाँ पर समस्त क्षमताओं का मतलब होता है कि उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया। अब इन टैगोर के अनुसार हम जानते हैं शिक्षण की विधि कैसी होनी चाहिए, जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसमें किस प्रकार की विधियों का काम में लेते हैं। तो इसमें जानते हैं टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि के उपयुक्त शिक्षण सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की है। टैगोर का यह विश्वास था कि शिक्षण विधि वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए और वह लिखते हैं कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो छात्र सामने उपस्थित होते हैं उनमें निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। इन्होंने कहा है कि अगर हम किसी चीज़ के वास्तविक रूप से उसको संपर्क में आते हैं तो छात्र उनके सामने उपस्थित होना जरूरी है, ताकि उनके अंदर निरीक्षण यानी कि देखकर उनकी सीखने की क्षमता और तर्क शक्ति यानी कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, वो अच्छी विकास हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने आधुनिक युग की शिक्षा पद्धति की तीखी आलोचना की है और कहा है कि हमारे विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं है। टैगोर ने यह कहा कि जो आजकल की जो शिक्षा है उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर रहा है, और सर्वांगीण विकास का मतलब है ज्ञान से, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष से। इन तीनों पक्षों का विकास जो आज की शिक्षा है वो नहीं कर पा रही है। तो वास्तव में हमारे विद्यालय में ऐसी शिक्षण फैक्ट्रियां हैं जहां जीवन की आवश्यकताओं, रुचि, अभिरुचि आदि पर ध्यान दिए बिना शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों को स्व प्रयास और स्व चिंतन का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि आजकल जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है उनमें स्व प्रयास यानी कि छात्र को अपने काम कार्य करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, और उनका स्व चिंतन यानी कि उनको खुद की सोचने की क्षमता का जो अवसर है, जो मौका है, वो विद्यालय नहीं दे रहा है। वहाँ क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि जो जैसा विद्यालय में पढ़ाया है बस वैसा ही बच्चे पढ़ते हैं। टैगोर स्व प्रयास और स्व चिंतन द्वारा सीखने पर बल देते हैं। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शिक्षण पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक स्वयं करके सीखे, यानी कि क्रिया के द्वारा सीखे, कुछ करके सीखे, खुद करके सीखे, और वह छात्रों को किसी न किसी प्रकार की दस्तकारी को सीखना भी आवश्यक मानते हैं। करके सीखने की मान्यता प्रदान यानी कि करके सीखना, किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं तो वह हमारे एक स्थायी रूप से ज्ञान का महत्व हो जाता है, यानी कि उस ज्ञान की प्राप्ति हमें स्थायी रूप से होती है। वह भ्रमण द्वारा सीखने को भी महत्व देते हैं। जिस चीज़ को हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद होती है, इसलिए भ्रमण करके भी सीखना चाहिए। टैगोर के अनुसार भ्रमण करते हुए पढ़ाना शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। जी हाँ, अगर किसी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं और आसपास में वो क्षेत्र है तो वहाँ पर भ्रमण करवाकर बच्चों को प्रत्यक्ष में किसी चीज़ को दिखाकर समझाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसी को सर्वोत्तम विधि माना है। भ्रमण द्वारा जब छात्र स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है तो उसे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो भ्रमण से हम जिस चीज़ को देखते हैं वो स्थायी ज्ञान हो जाता है। टैगोर पाठ्य पुस्तक विधियों के साथ साथ वाद विवाद जो स्कूलों के अंतर्गत चलता है, प्रश्नोत्तरी विधि को शिक्षण में प्रयुक्त करना चाहते थे। उनके मत हैं व्याख्यान विधि अनुपयुक्त होती है।
तो ऊपर वाले दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इन उद्देश्यों को हम अब जान लेते हैं। यह ठीक है कि टैगोर ने शिक्षा पर कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु फिर भी उनके लेखों, रचनाओं, व्याख्याओं आदि में उनकी शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में प्रकाश पड़ता है। यहाँ हम उनके शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा संक्षेप में करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट आता है इनका, संवेगात्मक विकास। टैगोर शरीर और मन के विकास के साथ ही संवेगों का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि संगीत, चित्रकला और कविता के द्वारा बालक को संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें प्रेम, दया, सहानुभूति आदि भावनाओं उत्पन्न हो सके। दूसरा बिंदु इन्होंने कहा है कि देखिए, जीवन के सामंजस्य की क्षमता का विकास। जीवन के सामंजस्य की क्षमता का विकास। टैगोर की यह मान्यता थी कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक जीवन की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर सके। यदि शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो वह शिक्षा व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। टैगोर के शब्दों में अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो इस समय हमारा ध्यान चाहने वाली प्रथम और महत्वपूर्ण समस्या हमारी शिक्षा और हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की है। तीसरा बिंदु है इनके अनुसार उद्देश्य, सामाजिक विकास। टैगोर शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनके सामाजिक विकास भी करना चाहते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि वह प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में बालक को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, परंतु इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षा बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने में समर्थ नहीं होती है वह वास्तविक शिक्षा नहीं होती है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अगला उद्देश्य, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा विकास। हम पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि टैगोर अति नैतिकवादी हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी गहन आस्था है। यही कारण है कि टैगोर शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी मानते हैं। उनका विचार था कि शिक्षा बालकों में नैतिक गुणों का विकास करने में समर्थ होनी चाहिए। वास्तविक नैतिक शिक्षा वह है जिसमें आध्यात्मिकता का भी कोई पुट हो। अनुशासन, शांति, धैर्य आदि गुणों का मानव में होना बहुत जरूरी होता है और उनका विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। मानव इसलिए है कि उसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता की भावना होती है। यदि शिक्षक बालकों के नैतिक गुणों का विकास करने में समर्थ नहीं है तो उनकी आध्यात्मिक भावना नहीं ला पाती है, तो वह व्यर्थ है। नैतिकता के संबंध में टैगोर ने लिखा है कि यह सत्य है कि हमको पश्चिम से विज्ञान अपनाना है, किंतु हमारे लिए बड़ा अपमानजनक है कि यदि हम अपनी निजी नैतिक भौतिक संपत्ति भूल जाते हैं जो बहुत ही अधिक मूल्यवान है। अगला उद्देश्य देखते हैं, शारीरिक विकास। अगला उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास। टैगोर यह मानते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास है और बालक का शारीरिक विकास तभी हो सकता है जब बालक की प्रकृति को स्वतंत्र वातावरण में खेलने, कूदने, उठने, बैठने और अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में डुबकियां लगाने, फलों को तोड़ने और बिखेरने और प्रकृति माता के साथ अलग अलग प्रकार की शैतानियां करने से बालकों के शरीर का विकास, मस्तिष्क से उनका आनंद और बचपन के स्वाभाविक आवेगों से संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट है कि उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास है, क्योंकि शारीरिक विकास के बिना मानसिक और बौद्धिक विकास संभव नहीं है। अगला बिंदु इन्होंने कहा है कि शिक्षा के उद्देश्य में मानसिक या बौद्धिक विकास। मानसिक या बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र शरीर का विकास ही नहीं है, बल्कि शरीर के विकास के साथ मानसिक या बौद्धिक विकास की भी शिक्षा का उद्देश्य है। पुस्तकों से सहायता प्राप्त करना मानसिक विकास का केवल एक अंग है। वास्तविक मानसिक विकास प्रकृति एवं जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करना ही हो सकता है। टैगोर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्तियों को जानने का प्रयास करना शिक्षा है। इससे न केवल कुछ ज्ञान प्राप्त होता है जितना कक्षा में सुने जाने वाले व्याख्यानों से होना असंभव है। यदि हमारे मस्तिष्क को संवेगों और कल्पना की वास्तविकता से पृथक कर दिए जाते हैं तो वे निर्बल तथा विकृत हो जाते हैं।
तो दोस्तों आज हमने जाना टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के उद्देश्य। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो